नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। मैं रमेश आयर, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, एचआर प्रोफेशनल, 15 साल का एचआर का एक्सपीरियंस, और आज आपके लिए एक बेहतर और बेहतरीन केस स्टडी लेके आया हूँ। कैसा एक साधारण सा एक लड़का जो 25,000 की करोड़ की कंपनी बने, जिसके पास एक भी अपनी कार नहीं है, फिर भी सारे भारत में 250 भारत के 250 सिटियों में उसका धंधा फैल गया। 15 लाख ड्राइवर उनके पास, और लगभग 25,000 करोड़ की कंपनी का वैल्यूएशन है आज के डेट में। सालाना टर्नओवर सो बहुत ज़्यादा है। एक ज़माने में लॉकडाउन के पहले 500-600 करोड़ तक सालाना टर्नओवर था। जिसके पास अपनी एक भी कार नहीं है, फिर भी 15 लाख ड्राइवर से ज़्यादा ड्राइवर है और 250 सीटें में जिसका कारोबार चलता है। तो उस केस स्टडी को समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। 2008 की बात थी। मिस्टर भावेश अग्रवाल, उसके फाउंडर एंड सीईओ ओला कैब। ओला का नाम तो आप सभी ने सुना है। भावेश अग्रवाल आईआईटी बॉम्बे से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके उन्होंने 2 साल माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। कंप्यूटर इंजीनियर बने, माइक्रोसॉफ्ट में अच्छी सी नौकरी मिली, लाखों की सैलरी मिली। जो आम आदमी क्या सोचता है कि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी, गूगल जैसी कंपनी में कंप्यूटर इंजीनियर होने के बाद जॉब लग गई तो क्या चाहिए और। लेकिन उस समय भी भावेश अग्रवाल, उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तो भावेश अग्रवाल ने क्या किया, 2 साल वहाँ नौकरी करने के बाद उनका वहाँ मन चला नहीं। उन्होंने क्या किया, ओला ट्रिप नाम की एक कंपनी शुरुआत में चालू कर दी, ओला ट्रिप। तो ओला ट्रिप क्या करती थी कि लोगों को एक ट्रैवल एजेंट जैसा काम होता था ओला ट्रिप का। तो वो हॉलीडे पैकेज मुहैया कराती थी लोगों को। जब वो ओला ट्रिप उन्होंने स्थापन करने का जो एक मन में ठान लिया, तो उन्होंने सबसे पहले अपने परिवार को बताया। तो परिवार ने बोला कि अरे पागल हो गए क्या तुम। परिवार ने बहुत बड़ा विरोध किया। हमने तुमको इसलिए आईआईटी में एडमिशन करवाया और तुम जो है माइक्रोसॉफ्ट में आपकी नौकरी लग गई, फिर भी तुम एक ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हो। कोई भी माँ बाप सोचेगा ना, आप भी सोचोगे। क्यों आजकल भारत में आईआईटी और आईआईएम सबसे टॉप इंस्टीट्यूट माने जाते हैं। वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए लाखों स्टूडेंट जेईई मेन और उसके बाद पास होने के बाद जेईई एडवांस की एग्ज़ाम देते हैं। फिर कुछ हज़ारों स्टूडेंट ही वहाँ सिलेक्ट हो पाते हैं। काफ़ी टफेस्ट एग्ज़ाम होती है। और आईआईटी में पास होने के बाद आपकी चांदी होती है, आपको लाखों करोड़ों का पैकेज मिलता है। ऐसा पैकेज ठुकरा के ट्रैवल एजेंट बनना तो पागलपन है, नहीं तो क्या। लेकिन क्या होता है कि जब आपके ऊपर जुनून होगा ना कुछ काम करने का, एक आपका एक गोल और टारगेट फिक्स होगा ना, तो दुनिया की कोई, अगर आपको एक बड़ा कुछ करने का सपना रहेगा ना, तो आपके सपने कोई नहीं तोड़ सकता। वही भावेश अग्रवाल का था। तो जब उन्होंने एक ओला ट्रिप स्थापन कर दी, तो क्या था, वो जाके रोड में लोगों को एक टेम्पलेट बांटा करते थे कि आओ आओ, हमने वेबसाइट बनाई है ओला ट्रिप की, आप हमारा पैकेज ले लो, आप हमारा पैकेज ले लो। तो क्या उनको इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। एक समय की बात है, ये ओला कैब भी जो उन्होंने, उनके दिमाग में कैसा है वो भी उन्होंने कहा है खुद। भावेश अग्रवाल के ज़माने में कहा है उन्होंने, एक वेबसाइट के इंटरव्यू में खुद कहा है। वो एक बार वो बेंगलोर से बांदीपुर जा रहे थे। बेंगलोर से बांदीपुर जाते समय उन्होंने एक प्राइवेट टैक्सी ले ली और टैक्सी से वो जा रहे थे। रात का समय था, लेकिन बीच रास्ते में गए, आधे रास्ते पर, और टैक्सी वाले ने उनसे दुगने पैसे की डिमांड करना चाहा कि मुझे दुगना पैसा चाहिए तो मैं आगे जाऊँगा, रास्ता काफ़ी ख़राब है, मैं नहीं जा सकता हूँ, मुझे दुगना किराया चाहिए। तो उन्होंने देने से मना कर दिया। ना टैक्सी वाला सुन रहा था ना भावेश अग्रवाल सुन रहे थे। फिर टैक्सी वाले ने क्या, मैं मेरी टैक्सी यहाँ से वापस लेके जाता हूँ। भावेश अग्रवाल को आधे रास्ते में वहाँ उतार दिया। वो परेशान हुए, पैदल चले गए। फिर उसी टाइम पे उन्होंने सोचा कि ये जो मेरे साथ हुआ है, कि जो टैक्सी ड्राइवर और जो है एक प्राइवेट जो ऑटो वाले हैं, इनकी मनमानी जो है, तो ये कितने हज़ारों लोगों के साथ इंडिया में ये समस्या आती होगी। उन्होंने बहुत सोचा और अपने ओला ट्रिप के ऑफिस में आके उन्होंने जो अपने जो अंकित भाटी, अपने जो सहकारी थे अंकित भाटी, वो आईआईटी मुंबई से थे, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक कंपनी चालू की। तो उनको बोला कि यार अपने को एक ऐसी कंपनी बनाना है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो अंकित भाटे बोले अभी क्या करें, अपनी जो ओला ट्रिप नाम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर तो इतनी खास बुकिंग नहीं आ रही। नहीं बोला अपन कुछ अलग धंधा का बिजनेस मॉडल डेवलप करते। फिर उन्होंने क्या किया कि लोगों से कांटेक्ट करना चालू किया। उन्होंने फिर तो डोर टू डोर कैंपेन करना चालू किया। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग एक भी बिना कार परचेस किए कि ऐसा ना करे, एक प्लेटफॉर्म ना बनाए कि जो कस्टमर को भी फायदा पहुंचाए और जो कार मालिक और जो ड्राइवर है उनके बीच एक मीडिएटर का काम करे, एक प्लेटफॉर्म जनरेट करे। तो उन्होंने ऐसा सोचा, लेकिन कौन मीडिएटर और कैसा प्लेटफॉर्म जनरेट करने का। फिर उन्होंने अपने अंकित भाटी सहकारी को बोला, तू ऐप्स बना, तू कोडिंग कर,
मैं ध्यान देता हूँ। वो पहले कंप्यूटर साइंस में दोनों मास्टर थे आईआईटी से, तो उनको कोडिंग आती थी। तो शुरुआत में वो क्या करते थे कि उन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर ही वहाँ पे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा, लोग रजिस्ट्रेशन करते थे, फिर वो ड्राइवर को फ़ोन नंबर के ऊपर सब मैन्युअली फ़ोन किया करते थे, फिर ड्राइवर वहाँ से सवार को पिकअप करते थे और ड्रॉप करते थे। ये बाकी ये सब थोड़ा एक क्रिटिकल काम हुआ करता था। तो जब उनके ऊपर थोड़ा ट्रैफिक बढ़ने लगा, उन्होंने सोचा क्या करें। फिर उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों हम लोग एक ऑनलाइन ऐप ना बनाए। फिर उन्होंने ओला ऐप की उस समय में ओला ऐप बना दिया। हाँ, तो उस समय ओला ऐप बना, लेकिन क्या हुआ, उसके लिए काफ़ी एडवर्टाइज के ऊपर खर्चा करना था, काफ़ी प्रमोशन करना था, उनके पास पैसों की कमी थी। और एक बात है, एक ऐसी बात है, सुनने वाले सोचने वाली बात है, उन्होंने अपना ऑफिस जो ओला का है एक छोटे से फ्लैट में चालू किया था। वो उनके साथी अंकित भाटी और उनकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, ये तीनों मिलके ऑफिस चालू किया था। तो उस समय क्या था कि उनके पास पैसों की कमी थी। हाँ, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, फंड की कमी थी, वो खुद ही लोगों को जाके मिलते थे, खुद टैक्सी ड्राइवर को समझाते थे, कभी कभी कस्टमर का मोटिवेशन करना पड़ता था, कस्टमर को संभालना पड़ता था, कस्टमर को बताना पड़ता था। कई बार तो कभी कभी ड्राइवर कुछ समय के ऊपर मना कर देते थे। तो इनको क्या करता था कि कुछ एक रेंट पे कार लेके वो खुद ड्राइवर बन के लोगों को, सवारी को पिकअप और ड्रॉप किया करते थे। कभी कभी तो उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड के भी कार यूज की है लोगों को सवारी के लिए रेंट पे, देखो। लेकिन उनमें जुनून था। एक आईआईटी का स्टूडेंट, हाँ, जो टॉपेस्ट और माइक्रोसॉफ्ट के नौकरी छोड़ के लोगों की कार रेंट पे लेके खुद ड्राइवरी कर रहा है। सोचो कितना स्ट्रगल होगा ना। तो ऐसा स्ट्रगल करते गए, बाद में उनको फंडिंग नहीं मिल रही थी, पर उन्होंने अपनी एडवर्टाइजिंग की, अच्छी सी एडवर्टाइजिंग करने के बाद भी फिर एक समय ऐसा आया कि उनकी कंपनी तो डेवलप हो रही थी लेकिन फंडिंग नहीं मिल रही थी। तो पहली बार स्नैपडील के जो फाउंडर थे कुणाल भैर और उनके साथियों ने उनको फंडिंग दी। बस वहाँ से ओला का सफ़र चालू हुआ। पहले मेट्रो सिटी में उनका कारोबार चलता था, उनको फंडिंग मिल चुकी थी। फिर जिन्होंने प्रमोशन के ऊपर ध्यान किया, उन्होंने क्या किया, अपनी खुद की ड्राइवर, अब खुद की कार एक भी नहीं ली। उन्होंने ये सोचा कि भारत को, जनता को क्या चाहिए। भारत की जनता में आज पॉपुलेशन ऐसा है और कार भी इतनी बढ़ गई, लोगों के पास मेंटेनेंस करना है, उसका अपने ड्राइवर लोग को, उनका इंश्योरेंस निकालो, उनके पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक जाम फंसने की समस्या, ये सब समस्या है। तो लोग अपनी कार रखने के बजाय शेयरिंग कार में इंटरेस्ट रखेंगे। उन्होंने देखा था ऑटो और टैक्सी सवारी में लोग ज़्यादा शेयर करते, तो उसने उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को इकट्ठा किया, उनको अच्छा कमीशन देना चालू कर दिया। और ऐप ऐसा डेवलप किया उन्होंने कि आप कस्टमर हो, आपको सवारी हो, आपको कहीं जाना है, आप उसके ऊपर बुक करते हो तो आपको उसी समय डेस्टिनेशन से लेके दूसरे डेस्टिनेशन का बीच का डिस्टेंस और उसका किराया पहले से बताया जाता है। तो उनके साथ जो हुआ था बेंगलोर से बांदीपुर जाते समय, वो नहीं होने के लिए उन्होंने रेट भी पहले से फिक्स कर दिए। आपको यहाँ से जाना है, इतना किलोमीटर जाना है, इतना किराया देना पड़ेगा, इतना किलोमीटर जाना है, आपको टैक्सी में जाना है आप। हाँ, और एक उन्होंने एक ध्यान रखा, अफोर्डेबल सर्विस, मतलब कस्टमर भी मीडियम टाइप के रहते, टॉप क्वालिटी के रहते हैं, कारपोरेट कस्टमर है। उन्होंने यहाँ तक कि एक सामान्य अल्टो गाड़ी से लेके मर्सिडीज गाड़ी तक, ऑडी गाड़ी तक भी उनके सवारी में है कि सब लो टाइप की गाड़ियाँ आज ओला के पास अटैच हुई है। लेकिन और एक बताने वाली बात यह है कि भाविश अग्रवाल के पास इतने 15 लाख ड्राइवर, 250 सिटी में उनके ऑफिसेस होने के बाद और 25,000 करोड़ से ज़्यादा उनकी कंपनी की वैल्यूएशन होने के बाद भी उनकी खुद की गाड़ी नहीं। सुनने में अजीब है ना, क्यों नहीं? उसके पीछे भी उनका माइंड सेटअप है। भाविश अग्रवाल के पास खुद की गाड़ी नहीं, वो आज भी अपने बिजनेस मीटिंग के लिए, कई दूसरे सिटी में ट्रैवल करने के लिए ओला की कार यूज़ करते हैं। यहाँ से वहाँ जाने में दिन में 2-2, 4-4 बार, और वो खुद ही फीडबैक देते हैं। मतलब खुद कस्टमर बन के ओला की कैब यूज़ करते हैं, खुद फीडबैक देते हैं। तो उससे उनको क्या होता है कि ग्राउंड लेवल पे क्या चल रहा है, ड्राइवर का कैसा है डिसिप्लिन, ड्राइवर का बिहेवियर कैसा है। और ऐसा नहीं कि वो ड्राइवर का नंबर के साथ, ड्राइवर का आईडी कार्ड के साथ ओला चलती है कि ड्राइवर का मिस बिहेवियर के भी कुछ खबर आए तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ कि आपको ओला की सर्विस बहुत बड़े डिस्काउंट में, क्या था कि भारत में उनके साथ कॉम्पिटिटर भी है, उबर, मल्टीनेशनल कंपनी, अमेरिकन कंपनी। उबर के साथ भी, उबर का भी मार्केट सेट है। लेकिन ओला ने क्या किया, ऐसा मार्केट प्लेस डेवलप किया, इतना फंडिंग ओला के पास आ गया, उन्होंने क्या किया कि एक टैक्सी से भी कम किराया ओला की कार लेती है, एक बस का किराया तक उन्होंने ऐसा किया। तो फायदा क्या उसमें, कस्टमर को सस्ती रेट में सर्विस मिली और ड्राइवर को अच्छा कमीशन मिला। उससे साथ उन्होंने क्या किया कि ड्राइवर को भी, ओला क्या करती है कि ड्राइवर को भी
गाड़ी लेने के लिए प्रवृत्त करती है कि ओला के साथ जुड़े हो तो ड्राइवर को भी लोन मिलता है। और ओला को क्या फ़ायदा है, उनको ना खुद की गाड़ी लेना पड़ती है, ना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ना मेंटेनेंस, ना इंश्योरेंस, ना एक्सीडेंट का कुछ झंझट, ना ओनरशिप, कुछ भी करना नहीं पड़ता, ना पार्किंग का। गाड़ी है ड्राइवर की, गाड़ी मालिक की, और यूज़ कर रहे कस्टमर, ओला मीडिएटर का काम करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया उन्होंने, तो इसलिए उन्होंने ऐसा परफेक्ट, लोगों में क्या हुआ, ओला का नाम हो गया उस जमाने में, ओला ओला ओला, अच्छी एडवर्टाइज। इसका नतीजा हुआ कि अमेरिकन जो कंपनी उससे 25 गुना ज़्यादा जिसके पास उसकी वैल्यूएशन है, उसका मार्केट शेयर 42% से 39% पे आ गया। और ओला का मार्केट शेयर आज इंडिया में 60% से ज़्यादा है। 60% ओला का मार्केट शेयर है शेयरिंग कार में। तो उन्होंने धीरे से सोचा, फिर उन्होंने क्या किया कि फूड पांडा का एक्वायर किया। फूड पांडा भी डिलीवरी करते थे। फूड पांडा तो एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर भी उन्होंने उसको एक्वायर किया। उसका आगे का सोच क्या है कि फूड पांडा के साथ जोड़ के फूड पांडा के भी डिलीवरी ओला के थ्रू करे। फिर बाद में उन्होंने ये सोचा, उनका विज़न ये था, उसके ऊपर ही नहीं रुके। उनका विज़न ये था कि उन्होंने क्या किया कि भारत में एक कस्टमर बेस ऐसा है कि बड़ा लार्ज लेवल पे स्केल अप होता है टू व्हीलर का। तो उन्होंने अभी लेटेस्ट गए कुछ महीनों में उन्होंने अपनी खुद की ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर भी लॉन्च किए, जो 1 लाख रुपए के समथिंग कुछ कीमत है। उसमें भी अलग अलग वर्जन है। वो ये चाहते हैं कि मैं कुछ सालों में 15 लाख से ज़्यादा कुछ वर्षों में स्कूटर पूरे भारत में फैलाऊँ। यहाँ तक नहीं रखा, उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट भी कैप्चर किया। आज उनकी ओला सर्विस ऑस्ट्रेलिया में है, न्यूजीलैंड में है, यहाँ तक यूके में भी है, और अलग अलग देशों में अपना ऑफिसेस खोल रहे हैं, उसका विस्तार कर रहे हैं। ये मैं केस स्टडी बनाने का मेरा पर्पज़ क्या था कि ओला जो है प्योरली इंडियन प्रमोटर है। उबर मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इंडियन प्रमोटर भी चाह के भी कुछ भी कर सकते। आज क्या होता है, हमारी यंग जनरेशन को पढ़ाई लिखाई तो करते, अच्छे अच्छे कॉलेजों में पढ़ते, लेकिन नौकरी के पीछे भागते। ना अच्छे एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं बन पाते कि उनको एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। जैसा कोई भी चूल्हे में जलने के लिए एक ईंधन की ज़रूरत होती है, लकड़ी की ज़रूरत होती है, गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, वैसा आपके एजुकेशन के साथ साथ, एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको एक अच्छा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। क्या होता है ना, मैं मेरे 15 साल के एचआर के करियर में अलग अलग कैंडिडेट को मिलता हूँ, हम लोग अलग अलग कैंडिडेट के साथ मीटिंग्स करते, इंटरव्यू लेते, तो उसमें मुझे एक दिखाई दिया है कि लोगों के पास क्या है, आज भी खाली काफ़ी नौकरी करने का एक मूड के माइंड में भरा हुआ है। तो उनके पास क्या है, जब ऐसी कहानियाँ आज भी हमारे इंडियन जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, आज वो कितने, उनका ध्यान क्या होता है कि उनका ध्यान फीचर फिल्म में होता है, कौन सी फिल्म में कितना पैसा कमाया, कौन सी हीरोइन ने कैसा कपड़ा पहना था। आज भी वो उनका ध्यान यही होता है कि आईपीएल में किसने कितने रन में, कौन सा खिलाड़ी कितने में बिक गया, उनका ध्यान वहाँ है। लेकिन वो आज भी एंटरप्रेन्योर के ऊपर कम जा रहे हैं। कितने इंडिया में पेटेंट रजिस्टर हो रहे, कितने स्टार्टअप डेवलप हो रहे, कौन सा स्टार्टअप क्या काम कर रहा है, उसके ऊपर कम है। अभी तो आज की सरकार ने स्टार्टअप के लिए काफ़ी उनको मौके भी दे, काफ़ी फंड भी मुहैया करा रही है, और स्टार्टअप का एक अच्छा सा एक नेटवर्क भी खड़ा हो पा रहा है। लेकिन जिस लेवल में होना चाहिए कंपेयर टू फॉरेन कंट्री, उसके ऊपर नहीं हो रहा है। तो मेरा ये केस स्टडी वीडियो लाने का पर्पज़ वही था कि आज यंगेस्ट जो स्टूडेंट है और पढ़े लिखे जो नौजवान हैं जो नौकरी के लिए घूम रहे, तो उनको कहीं ना कहीं ऐसा केस स्टडी देख के और मोटिवेशन लेके आप भी कुछ ना कुछ स्टार्टअप बनाओ। शुरुआत में तो क्या, जैसा उनको अमित भावेश अग्रवाल को जैसा दिक्कतें आ गई, वैसा हो सकता है आपको भी आ जाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि जो कहीं ना कहीं देखो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी ना, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगी, आपका बिजनेस माइंड क्लियर रहेगा, हाँ, बिजनेस का स्केल अप और उसका नीड्स अच्छा रहेगा, और लोगों में तो लोगों को ज़रूरत है आपको खाली समझाने की, फंड भी मिलता है। तो भावेश अग्रवाल से हमको यही सीखना मिलता है कि एक छोटा सा जिसके पास एक भी कार नहीं है अपनी, फिर भी 15 लाख से ज़्यादा ड्राइवर जुड़े हुए, तो ये केस स्टडी आपको कैसे लगे। अगर ये केस स्टडी आपको पसंद आई होगी तो ये आप मेरा जो वीडियो है आपके दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरे कुछ वीडियो थोड़े लंबे भी होते हैं, लेकिन क्या करें, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और कुछ ऐसी जानकारी छूट ना जाए, इसलिए वीडियो थोड़े लंबे होते हैं। तो मेरा वीडियो सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।